हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की इस वीडियो में हम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ साइबर क्राइम स्टडी करेंगे। साइबर क्राइम एंड लॉस के सभी लेक्चर्स को वॉच करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वो ज़रूर आप देखें और अकॉर्डिंगली स्टडी करें। चैनल पर न्यू है या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन है कि व्हाट आर दी इफ़ेक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ साइबर क्राइम, कि जब साइबर क्राइम होता है तो इसके क्या क्या परिणाम निकलते हैं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि साइबर क्राइम अफेक्ट मोर देन द फाइनेंशियल इंटीग्रिटी ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एंटिटी। तो बेसिकली बोला गया है कि साइबर क्राइम जो है एक बिजनेस एंटिटी की फाइनेंशियल इंटीग्रिटी को ज़्यादा इफेक्ट करता है, यानी कि फाइनेंशियल लॉस आप इसको बोल सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है कंपनी को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। तो देयर आर मैनी रियल एंड डैमेजिंग कॉन्सिक्वेंसेज एसोसिएटेड विद डिजिटल क्राइम। तो काफ़ी सारे रियल और डैमेजिंग परिणाम होते हैं। रियल यानी कि एकदम डैमेजिंग कॉन्सिक्वेंसेस की बात की गई है, यानी कि बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो एसोसिएट होता है डिजिटल क्राइम्स के साथ। जब डिजिटल क्राइम्स होते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान झेलना पड़ता है विक्टिम पार्टी को, जिस ऑर्गेनाइजेशन का के साथ ये होता है उनको। तो अब काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो है वो फाइनेंशियल लॉस है। तो फाइनेंशियल लॉस के बारे में बोला गया है कि दिस लॉस कैन बी कॉज्ड बाय एन आउटसाइड पार्टी हु ऑब्टेन सेंसिटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो अब फाइनेंशियल लॉस किस वजह से होता है? आउटसाइड पार्टी के द्वारा, यानी कि साइबर क्रिमिनल के द्वारा। जब उसको ना एक कंपनी की सेंसिटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पता लग गई। सेंसिटिव मतलब कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो हर किसी को नहीं बताती, कंपनी मेन लोगों को पता होती है। तो ऐसी सेंसिटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उस हैकर को पता लग गई, जिस वजह से ये लॉस हुआ। तो फाइनेंशियल लॉस जो है वो डायरेक्ट भी हो सकता है, यानी कि कंपनी के साथ डायरेक्टली भी फ्रॉड हो सकता है और इनडायरेक्टली भी हो सकता है। इनडायरेक्टली भी हो सकता है एज एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर रिपेयरिंग द डैमेज्ड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। तो आप बेसिकली अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं इसको कि इनडायरेक्टली भी फ्रॉड हो सकता है। तो ये बेसिकली फाइनेंशियल लॉस में आता है। देन लिटिगेशन की बात करें तो साइबर क्रिमिनल को पकड़ना जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, एफर्ट लगाने पड़ते हैं। आप इजीली साइबर क्रिमिनल को नहीं पकड़ पाते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है। उसके खिलाफ सबूत, एविडेंस इकट्ठा करना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। एंड प्रूव द एविडेंस इन द कोर्ट, ऑब्वियसली जब इकट्ठा करना ही मतलब ढूंढना ही उसके खिलाफ कितना मुश्किल है, तो उसको कोर्ट में प्रूव करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। तो बेसिकली साइबर क्राइम के ये जो है कॉन्सिक्वेंसेस हैं। एंड उसके बाद आता है डैमेज ऑफ रिप्यूटेशन। तो अगर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ साइबर क्राइम हुआ है, यानी कि ये एक्ट हुआ है क्रिमिनल, तो उससे उस ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन ख़राब हो जाती है। साइबर अटैक जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ होता है तो उसकी रेपुटेशन ख़राब हो जाती है। इफ़ दीज फ्रॉड आर पब्लिसाइज, मतलब जब मीडिया में आ जाता है, सबको पता लग जाता है पब्लिक को कि इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये फ्रॉड हुआ है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी अफेक्ट होती है। क्रेडिबिलिटी मतलब विश्वसनीयता, कि अब जो उसके कस्टमर हैं वो झिझकेंगे, हेसिटेट होंगे, विश्वास नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई इस कंपनी के साथ तो भाई फ्रॉड हो गया है। तो अब वो जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर हैं वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से भी डरेंगे। क्यों? क्योंकि भाई डेटा चोरी हो गया इस कंपनी के साथ, तो रेपुटेशन ख़राब हो गई ना। तो रेपुटेशन को आप क्वांटिफाइड इजीली जो भी रेपुटेशन ख़राब होती है, रेपुटेशन लॉस को आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते। क्वांटिफाई का मतलब होता है कि आप इसको नंबर में मेजर नहीं कर सकते कि आपकी रेपुटेशन इतनी ख़राब हुई है, राइट। आप इसको क्वांटिफाइड नहीं कर सकते, है ना। तो इससे क्या होता है कि
कंपनी का नाम खराब होता है, जिस वजह से कंपनी के कस्टमर जो है उस पर विश्वास कम करते हैं और वो हेसिटेट होते हैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उस कंपनी के साथ शेयर करने में। उसके बाद वेस्टेज ऑफ टाइम, ओब्वियसली साइबर क्राइम हो गया है कंपनी के साथ, जिसकी वजह से अगर ये इंसिडेंट्स रेगुलरली हो रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं, तो कंपनी का टाइम वेस्ट होगा, जिसकी वजह से कंपनी की प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो कम हो जाएगी। क्यों होएगी? क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऐसा होता रहा, लॉसेस होते रहे, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ढंग से काम नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी? रिड्यूस होगी। उसके बाद साइबर क्राइम की वजह से सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज हो जाती है। तो मैनी अ टाइम, काफ़ी बार सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है ऐसी इन्फॉर्मेशन जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। बहुत ही कॉन्फिडेंशियल मतलब वो हर किसी को नहीं बतानी, कंपनी के मेन लोगों को ही पता होती है, वो कॉन्फिडेंशियल होती है। तो ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अगर हैकर को पता लग गई और उसने उसका फ़ायदा उठा लिया, तो कंपनी को ग्रेट बड़ा लॉस होता है ना। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं साइबर क्राइम के। उसके बाद प्रोटेक्शन कॉस्ट, अब किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ साइबर अटैक हो रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, तो वो अपनी प्रोटेक्शन करेंगे ना, प्रोटेक्ट करेंगे अपने डेटा को, टेक्निकल स्टाफ अपॉइंट करेंगे, अच्छा फायरवॉल्स, एनक्रिप्शन, ये सारे क्या है? प्रोटेक्शन। सॉफ्टवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर भी, ये सारी चीज़ें जो है वो एक्शंस ले रहे हैं कि हाँ भाई हमें अपने डेटा को सिक्योर करना है, जिसकी वजह से वो टेक्निकल स्टाफ, फायरवॉल्स, एनक्रिप्शन, सॉफ्टवेयर कोस्ट, ये सब जो है अप्लाई करेंगे, ये सारे जो भी प्रोटेक्टिव जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है कॉस्ट बियर करनी पड़ सकती है कंपनी को, काफ़ी पैसा लगता है, जिसकी वजह से कंपनी का फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।